एक समय में देश भर में सुर्खियों में रहे बिल्किस बानो के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से उनके फैसले में राज्य सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने जैसी गंभीर टिप्पणी की थी। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी। इसी फैसले के कुछ अंशों और कुछ टिप्पणियों को हटाने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इस केस में सरकार ने खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी फोकस रखा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के दोषियों के साथ साठ-गांठ के आरोप लगाए थे। दरअसल साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान 11 लोगों ने बिल्किस बानो की सामूहिक रूप से अस्मत लूटी थी। इसके अलावा बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की भी हत्या कर दी गई थी और इस मामले में वे सजा काट रहे थे। राज्य सरकार ने 2022 में उन सभी दोषियों की सजा को कम करके उन्हें रिहा करने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद गुजरात सरकार की खासी किरकिरी भी हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था और गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की थी। क्या थी वो टिप्पणियां, वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने से हटाने वाली याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मामले को सुन रहे जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने खुली अदालत में इसे खारिज कर दिया और अदालत ने कहा, समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उनके साथ जमा किए गए दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई गलती या समीक्षा याचिकाओं में कोई दम नहीं है, जिसके कारण आदेश पर फिर से विचार किया जाए। गुजरात सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 8 जनवरी को दिया गया फैसला एक त्रुटिपूर्ण फैसला था, जिसमें उन्होंने सरकार को अधिकार हड़पने और विवेकाधिकार का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया था। इसी साल 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन लोगों को गुजरात सरकार ने अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया है, उन्हें फिर से जेल भेजा जाए। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार रिहाई के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि सजा प्राप्त कैदियों को सिर्फ वही राज्य रिहा कर सकता है जिस राज्य में उन्हें सजा सुनाई गई हो। और बिल्किस बानो मामले में अपराध को भले ही गुजरात में अंजाम दिया गया हो, लेकिन मामले की सजा सुनाई गई थी महाराष्ट्र में। कोर्ट ने मई 2022 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले की भी कड़ी आलोचना की, जिसमें दोषियों को गुजरात सरकार से जल्दी माफी की अपील करने की अनुमति दी गई थी। न्यायाधीशों ने कहा कि दोषियों ने धोखाधड़ी के माध्यम से यह आदेश प्राप्त किया। जब दोषियों को रिहा किया गया तो उनका फूल मालाओं और मिठाइयों से स्वागत किया गया। उन्हें एक बीजेपी सांसद और एक विधायक के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया था। दोषी राधेश्याम शाह ने कानून की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल 11 दिनों की सुनवाई के दौरान दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गुजरात सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है।